जब कावेटा के ऊपरी हिस्से में बाढ़ आती है तो इसका मतलब होता है कि 6 महीने से चल रहा सूखा खत्म हो गया है। यह मीठा पानी निचले इलाकों में इकट्ठा होकर आखिरकार एक बड़ी और तेज नदी में बदल जाता है जो नीचे की ओर बहने लगती है। लेकिन महीनों से सूखे से जूझ रहे ये जानवर अभी भी 2 दिन और संघर्ष करने को मजबूर हैं। आसपास के सभी दरियाई घोड़े इस सूखते हुए पानी के गड्ढे में इकट्ठा हो गए हैं। हर एक दरियाई घोड़ा मुश्किल से सहन कर रहा है। किनारे पर खड़ी ये मां दरियाई घोड़ी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरियाई घोड़े पसीना नहीं बहा सकते, इसलिए वे गर्मी बाहर नहीं निकाल पाते और जिंदा रहने के लिए पानी में रहना जरूरी होता है। छोटा बच्चा बार बार माँ की छाया में आकर छिपता है, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो चुका है। अपने बच्चे के लिए जगह बनाने के लिए माँ को एक नील मगरमच्छ को भगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वे लेटते हैं पास वाला एक और बड़ा दरियाई घोड़ा नाराज हो जाता है। उसकी हरकत से माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। गुस्से में आई माँ के कारण पूरा तालाब अशांत हो जाता है और सारे दरियाई घोड़े बेचैन हो उठते हैं। इसी अफरा तफरी में बीच में फंसी एक मछली खतरे में पड़ जाती है। अब उसे मजबूरी में जोखिम उठाना पड़ता है और कई बड़े दरियाई घोड़ों के ऊपर से निकलने की कोशिश करती है। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि जरा सी गलती पर उसे हमला झेलना पड़ सकता है, लेकिन वह जानती है कि यहाँ रहना और भी खतरनाक है, इसलिए उसे किसी भी तरह निकलना होगा। आखिरकार वह किसी तरह बचकर बाहर निकल आती है। अब पानी में रहना सुरक्षित नहीं बल्कि किनारे पर रहना ज्यादा बेहतर है। लेकिन सूखे का असर यहीं खत्म नहीं होता। ये शेर पहले यहाँ पानी पीने आता था, लेकिन अब यह जगह पहचान में भी नहीं आती। प्यास से बेहाल होकर उसे बदबूदार काला पानी पीना पड़ता है। जैसे जैसे तालाब की हालत खराब होती जाती है कुछ बड़े मगरमच्छों में अजीब लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन बाकी उन्हें नोटिस नहीं करते। भयंकर सूखा और गंदगी इस तालाब में वायरस फैलने का कारण बनते हैं। एक बूढ़ा नील मगरमच्छ सबसे पहले बीमार पड़ता है। वह अपने शरीर से वायरस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से निकलता काला पानी बताता है कि यह कोशिश बेकार है। उसका शरीर कांपने लगता है और वह नियंत्रण खो देता है। पास के दूसरे मगरमच्छ डर जाते हैं, लेकिन वायरस किसी पर दया नहीं करता। कुछ ही मिनटों में उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। आसपास के जानवरों ने ऐसा कभी नहीं देखा था और यह साबित होता है कि प्रकृति के सामने कोई भी ताकतवर नहीं है। लेकिन वायरस यही नहीं रुकता। कुछ मगरमच्छ थोड़ी देर तक टिक पाते हैं, लेकिन बाकी नहीं बच पाते। एक और मगरमच्छ बार बार सांस छोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घातक बीमारी उसे मौका नहीं देती। 2 दिन बाद आखिरकार ऊपर से आई बाढ़ यहाँ पहुंच जाती है। साफ पानी तेजी से तालाब में भरने लगता है, जिससे मगरमच्छ और दरियाई घोड़े राहत पाते हैं। यह पानी न सिर्फ उन्हें बचाता है बल्कि वायरस को भी कमजोर कर देता है। अब सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं। कुछ दिन पहले जो पानी इकट्ठा हुआ था अब वह इस गंदे तालाब को साफ कर देता है। जल्द ही यह पूरा क्षेत्र बदल जाता है। अब मगरमच्छ खुले में तैर सकते हैं और उन्हें आजादी मिलती है। इसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है जो प्रकृति के जख्म भरने लगती है। गुस्सैल दरियाई घोड़े और मगरमच्छ अब शांत होकर बारिश का आनंद लेते हैं। पानी के बहाव से कीचड़ साफ हो जाता है और वे फिर से खुलकर चल फिर सकते हैं। लेकिन जो जानवर मर चुके हैं उनके लिए यह राहत देर से आई। माँ की सुरक्षा में छोटा दरियाई घोड़ा बच जाता है और मजबूती से इस मुश्किल समय को पार कर लेता है। कीचड़ में छिपे छोटे मगरमच्छों को भी अब बड़ा होने का मौका मिल जाता है। 3 दिन तक लगातार बारिश होती है और जो जगह पहले सूखी थी अब एक विशाल दलदल में बदल जाती है। यह यकीन करना मुश्किल है कि कुछ दिन पहले यहाँ सूखा पड़ा था। यह है प्रकृति का चमत्कार। कुछ ही दिनों की बारिश सब कुछ बदल सकती है और धरती को फिर से जीवित कर सकती है। ऐसे ही अद्भुत और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।